भगवान शिव ने मस्तक पर क्यों धारण किया था चंद्रमा? जाने इससे जुड़ी कथा। भगवान शिव को शक्ति का अपार भंडार माना जाता है। इस कारण से ही संसार में युगों युगों से उनकी पूजा होती आ रही है। जीवन व मृत्यु से परे भगवान शिव जहाँ संसार में विनाशक के रूप में पूजनीय हैं, वहीं उन्हें जीवनदाता भी माना गया है। दरअसल शिव महापुराण में ऐसी कई कहानियां मिलती हैं, जिनसे उनके इन रूपों के दर्शन होते हैं। ऐसी ही एक कहानी शिव पुराण में वर्णित है, जिसमें शिवजी द्वारा चंद्रमा के प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में विराजित करने की पूरा कथा निहित है। मंथन से निकला विषपान किया। उस पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें से हलाहल विष भी निकला था, जिससे पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले उस विष का पान किया। मगर विष पीने के बाद उनका शरीर विष के प्रभाव से अत्यधिक गर्म होने लगा। ये देखकर चंद्रमा ने उनसे प्रार्थना की वह उन्हें माथे पर धारण कर अपने शरीर को शीतलता प्रदान करें। ऐसे विष का प्रभाव भी कुछ कम हो जाएगा। इसके लिए पहले तो शिव नहीं माने, क्योंकि चंद्रमा श्वेत और शीतल होने के कारण उस विष की तीव्रता सहन नहीं कर पाते। लेकिन अन्य देवताओं के निवेदन के बाद शिव इसके लिए मान गए और उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। ऐसी लोकमान्यता है कि तभी से चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजित है और पूरी सृष्टि को अपनी शीतलता प्रदान कर रहे हैं। हालांकि इससे जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार चंद्रमा को पुनः जीवित करने के लिए शिवजी ने अपने मस्तक पर उन्हें धारित किया। इसलिए किया चंद्रमा को धारित। दरअसल चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ, जिसमें रोहिणी उनके सबसे समीप थी। ये देख अन्य कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया तो स्वभाव से बेहद क्रोधी राजा दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया, जिसके बाद क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती गईं। फिर नारद जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने को कहा, तो भोले भंडारी ने प्रदोष काल में चंद्रमा को पुनः जीवित होने का वरदान दिया, जिससे चंद्रमा मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए और फिर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए। इस तरह चंद्रमा को अपने सभी कष्टों से भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिली।